हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट पेपर आपका सामाजिक विज्ञान का है जो कि 3 मार्च को होना है। तो उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, जो मार्कशीट में भरे जाते हैं, वो पूरे सोशल साइंस से रिलेटेड होंगे। तो उसको हम लोग इस सेशन में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर लें और लाइक कर दें, ठीक है, जिससे उनको हम टाइम टू टाइम इसके सॉल्यूशंस वगैरह जो भी पेपर होंगे बोर्ड के वो उनको उपलब्ध करा सकें। ओके, तो बढ़ते हैं अपने सेशंस की तरफ। पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ओके, यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन हमारा होगा मैटरनिक का। किसका होगा? मैटरनिक, यानी खा नंबर का हमारा यहाँ ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, ये हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आए हैं, तो जिनको भी हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा किसके बाद हुआ था? दांडी मार्च के बाद। दांडी मार्च के बाद, जिसमें नमक का कानून बनाकर तोड़ा गया था। तो खा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 1930 में। क्लियर। तो खा यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत की जनसंख्या अब इस समय सर्वाधिक है, चीन के बाद दूसरे स्थान पर था, लेकिन प्रेजेंट के हिसाब से वो आपके फर्स्ट पे आने वाले हैं। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? हिंदी, यानी कि गा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये आपका आंकड़ा 43% के लगभग था। क्लियर। कितना? 43% लोग क्या बोलते हैं? आपकी हिंदी भाषा को बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी गा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियाँ किसकी प्रतीक थी? तो काले दस्ताने और जो बंधी मुट्ठियाँ होंगी ये किसके प्रतीक होंगी? अश्वेत शक्ति की। किसकी? अश्वेत शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर गा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, यानी यहाँ हमारा सी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो ये आपका कौन होगा? सबसे खतरनाक पाकिस्तान। ठीक है, इस यहाँ पर आपका लोकतंत्र को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, बाकी सभी जगह आपका लोकतंत्र चलता है। यहाँ पे भी भारत में लोकतंत्र है ही, ठीक है, नेपाल में भी है और श्रीलंका में भी है। तो किस देश को छोड़कर नहीं तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, यानी कि पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती हैं, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके ऐसे ही गलत है। अब बचा का और खा में, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर माना जाएगा वो खा, यानी कि दोनों, क्योंकि असमानताओं के बारे में बात हो रही है तो असमानताएं हमेशा बनी रहती है। तो खा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ऑप्शंस हैं लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगी? लेटराइट मिट्टी होगी, यानी खा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, डी नंबर। ठीक है, लेटराइट सॉइल। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो सीढ़ीदार खेती जो है आपके पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ पर? पर्वतीय क्षेत्र में आपका सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो पर्वतीय क्षेत्र इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? आपका उत्तराखंड, क्योंकि ये आपका जो मृदा अपरदन है इसको रोकने के लिए भी आपका सीढ़ीदार खेती का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर खा इज द करेक्ट आंसर, उत्तराखंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं दिल्ली में, कोलकाता में, अमृतसर में, मुंबई में।
तो पश्चिमी रेलवे जो आपका इसका मुख्यालय होगा कहाँ पर स्थित होगा, ये मुंबई में होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, बांग्लादेश, फ्रांस। तो आपका ब्राज़ील, भारत और बांग्लादेश ये तीनों के तीनों जो है विकासशील देश हैं। कौन से हैं? विकासशील देश। ठीक है। और फ्रांस आपका क्या हो जाएगा? विकसित देश का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है उद्योग, कृषि, व्यवसाय, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का मुख्य आजीविका का जो स्रोत है वो कौन सा है? कृषि है। कौन सा है? कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो कि लगभग 58% के आसपास है या 60% के आसपास है। यानी कि भारत की जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो अधिकतर जनसंख्या किस पर आधारित है? आपकी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो इसका ऑप्शन 1935 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1688, 1789, 1830, 1815। तो जो फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति हमारा 1789 से 1799 तक है। तो ऑप्शन नंबर खा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जर्मन संस्कृत में ओक्सजिस्ट का आशय था। ओक्जिस्ट, ओक्जिस्ट हमारा एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है राष्ट्र के लोगों की, राष्ट्र के लोगों की भावना या चरित्र, भावना और चरित्र, भावना और चरित्र। तो इसके दृष्टिकोण से हम बात करें तो ये हमारा आम जनता यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कॉमन पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? ऑप्शंस है इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर होगी? इंग्लैंड में होगी। कहाँ पर? पहले इसको ब्रिटेन के नाम से भी कई बार जानते हैं। किसके नाम से? ब्रिटेन के नाम से। और इसको हम लोग इंग्लैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रिटेन या इंग्लैंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो चौरी चौरा कांड कब हो जाएगा? 1922 में, 4 फरवरी 1922। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? नहीं बताना है आपको। ऑप्शंस है पुलिस, कृषि, मुद्रा, सिंचाई। पुलिस भी आपकी राज्य में आती है, सिंचाई भी राज्य के अंदर आता है, कृषि भी राज्य के अंदर आता है। एक जो आपका मुद्रा है ये आपका यूनियन का हो जाता है। किसका हो जाएगा? यूनियन, यानी कि संघ सूची का विषय होगा। क्लियर। कौन सी सूची का? संघ सूची, यानी यूनियन का ये सब्जेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? ऑप्शंस है राज्य, संघ, का और खा दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ आपका किसके पास होगी? यूनियन के पास होगी। किसके पास? यूनियन, यानी कि संघ सूची के पास होगी, संघ के पास होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? ऑप्शंस है स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता दर, इनमें से सभी। तो किसी भी देश के विकास के लिए अगर बात किया जाए तो उसके लिए तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। हेल्थ भी आपका देखा जाएगा। ठीक है, हेल्थ कंडीशन और शिक्षा स्तर दोनों बातें होंगी। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। ओके, प्रति व्यक्ति आय भी आ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर आएंगी, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर खा, यानी कि डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपकी सर्विस है, सर्विस पॉलिसी, ये सर्विसेज जितनी भी चलती है सब आपकी टर्सरी यानी कि तृतीयक क्षेत्र की बातें होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? ऑप्शन है नियमित कार्य, ये भी सही बात है। अगर ग्रामीण क्षेत्र का आपको विकास करना है तो उनको रेगुलर वर्क मिलना चाहिए, ठीक है। उपज की अच्छी कीमत मिलनी चाहिए, उचित कीमत, बेहतर मजदूरी भी होना चाहिए। इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी, ठीक है। योजनाओं का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए, योजनाओं का विकेंद्रीकरण, ठीक है। आसानी से ऋण भी मिल जाए उनको, ऋण उपलब्ध हो, ठीक है। अगर आपको ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना तो ये सारी बातें वहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से उपलब्ध होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बांधों को डैश भी कहा जाता है? ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजना, जल स्रोत, बाढ़ नियंत्रण का उपाय, जल का भंडारण। तो बांधों को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बहुउद्देशीय परियोजनाओं का भी ये नाम होता है बांधों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है? किसके बीच बताना है आपको? राज्य के बीच बताना है। ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार और वस्तु विनिमय। तो दो राज्य के बीच में जब कोई भी व्यापार होगा तो उसको हम लोग राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर का इज द करेक्ट ऑप्शन, नेशनल ट्रेड। क्लियर। बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय में यहाँ सामान के बदले सामान का होता है, और जब दो कंट्री के बीच में होने लग जाता है तो उसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, बिटवीन टू कंट्री। ओके। तो कंट्री के बीच में जब हम सामान का आदान प्रदान करते हैं तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे, और जब राज्यों के बीच में होते हैं या स्टेट के बीच में तो उसको बोला जाता है राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? दुर्गम स्थान के लिए, ठीक है, जहां आना जाना संभव ना हो, आसानी से ना आया जा सके, वहां पर कौन से साधन का प्रयोग ज़्यादा आवश्यक है? ऑप्शन हैं जल परिवहन, वायु परिवहन, स्थल परिवहन, रेल परिवहन। तो देखिए अगर स्थान ही दुर्गम है तो रेल परिवहन और स्थल परिवहन तो ऐसे ही नहीं वहाँ पर संभव होंगे। बचा आपका जल परिवहन और वायु परिवहन। तो यहाँ पर मोस्ट करेक्ट आपका हो जाएगा वायु परिवहन, जो आपके प्लेसेस बहुत दूर होते हैं आने जाने में, जहाँ पर बहुत ही कठिनाई होती है, वहाँ पर कौन सा परिवहन ज़्यादा सुविधाजनक होता है? वायु परिवहन। क्लियर। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस के सेट था, 20 क्वेश्चंस सेट थे जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बेस्ड थे, आपके पेपर के उद्देश्य को देखते हुए ही बनाया गया था, ठीक है। सेशंस आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल इसका और भी क्लास हम अपलोड करेंगे, तो चैनल से जुड़ने के लिए इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिसको आपको टाइम से कल और भी पेपर इसके हम उपलब्ध करा सकें। ओके, हैव यू गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।